सो वेलकम एवरीवन आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज जो हम लोग लेक्चर करने वाले हैं 3 डायमेंशन सॉलिड का क्वेश्चन नंबर 21 से। तो ऑलरेडी हम लोग 20 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो 21, 22 और 23 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एंड थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 21 है आपका, A solid object in the shape of a double cone is traced by rotating a right angle triangle of smaller side 12 cm and 5 cm। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, एक सॉलिड एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। एक सॉलिड एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बनाते हैं। ये हो गया आपका एक सॉलिड एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल ट्रायंगल में क्या है आपका, एक साइड है 12 सेंटीमीटर और एक साइड है 5 सेंटीमीटर। इसको 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपको क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री। अब आगे क्या कर रहा है, हम इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, जब इसको घुमाएंगे तो आप ही बोलिए कि ये किस टाइप का दिखेगा। एक काइट के ऐसा दिखेगा, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल को जब हम घुमाएंगे, इस ट्रायंगल को जब हम घुमाएंगे तो ये किस टाइप का दिखेगा, एक काइट के ऐसा दिखेगा। ये आपका है ट्रायंगल 90 डिग्री का, और इस ट्रायंगल को जब हाइपोटेन्यूज के अराउंड घुमाएंगे तो कुछ काइट के जैसा दिखेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, डिवाइड करने के बाद ये आपको दो कोन जैसा दिख रहा है। ऊपर पे एक कोन दिखता होगा, बड़ा ऐसा कोन, और नीचे दो कोन। ठीक है, यहाँ से दो कोन बन गया। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर दिए दो कोन में, अब क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया A B C D। ठीक है, अब आगे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से AC निकालते हैं। क्वेश्चन आप समझिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल इसको जब घुमा रहे हैं, ये कौन बन रहा है। ठीक है, और उस कौन का आपको मतलब कॉस्ट निकालना है। अगर आपका, एक मिनट, अगर आपको 3.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 3.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको पेंट करना है। मतलब ये जो वॉल्यूम जो बन रहा है आपका, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे ऊपर वाला का, फिर नीचे वाला का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा, अगर एक कर्व्ड सरफेस मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना पैसा लग रहा है, तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया का कितना पैसा लगेगा, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग AC निकालेंगे। ठीक है, तो AC कैसे निकाल सकते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हम कैसे किए, पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए हम लोग। तो AC आपको फाइंड करना है यहाँ से। तो AB कितना है, 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस BC कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। तो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 144 प्लस 25 कितना होता है 169। तो AC इज इक्वल टू 13। यहाँ से AC क्या निकल गया आपका, 13 निकल गया। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, AC निकल गया 13। ठीक है, ये पूरा है AC है आपका 13, बस A यहाँ पॉइंट दे देते हैं, A O। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, अपर वाला कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई RL। ऊपर वाला का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, नीचे वाला का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पाइप तो निकल जाएगा 22/7, और L भी तो है इसके पास, इसका भी L है और इसका भी L है, लेटरल हाइट। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे R नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे R फाइंड करेंगे। ठीक है, ये R फाइंड करेंगे तो इसका भी R निकल जाएगा और इसका भी R निकल जाएगा, क्योंकि दोनों कॉमन है। ठीक है, तो R निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, R निकालने के लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा। R हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये बस हम लोग R निकालने के लिए इतना काम करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, हाफ इंटू बेस, अगर हम लोग बेस AC को मान लेते हैं, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर AC को बेस मानते हैं तो यहाँ पे AC लिख दीजिए, और हाइट क्या हो जाएगा आपका तब BO। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, इस ट्रायंगल का
क्या हम लोग कोई अलग तरह से एरिया निकाल सकते हैं? एक एरिया निकालने का मेथड तो ये हो गया इस ट्राइंगल का। क्या एक अलग तरीका से एरिया निकाल सकते हैं? जी निकाल सकते हैं। अगर हम इसको बेस मान लेते हैं और इसको हाइट मान लेते हैं तो निकल सकता है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस अगर इसको मान लेते हैं BC इंटू AB। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस क्या किया हम लोग, इसी ट्राइंगल का दो तरीका से एरिया निकालें। ठीक है, एरिया निकालें। ठीक है, अब आगे देखिए, हाफ कट जाएगा आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है। AC कितना है? AC बस निकालना है आपको, AC है नहीं आपके पास। तो BO कितना है? BO रेडियस है आपका। ठीक है, जो कि निकालना है आपको, रेडियस BO रेडियस के बराबर है, मतलब ये आपका रेडियस है। ठीक है, आगे देखिए, BC कितना है आपका? 5 है, इंटू AB कितना है? 12 है। देयरफॉर R क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, AC 13 है ना, AC 13 है, तो R निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 12/13, तो 12 है 60/13। ठीक है, कितना निकलेगा यहाँ पे? 16/30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? तो समथिंग कुछ 4.61 आएगा, 4.61। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से आपका रेडियस निकल गया, अब काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ C1 इस कॉन का, इसको कॉन 1 मान लेते हैं, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन 2, इसको कॉन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई RL प्लस पाई L1 मान लेते हैं इसको, पाई RL2। L1 इसलिए माने क्योंकि इसका L1 अलग है, इसका L2 अलग है। ठीक है, अब आगे देखिए, पाई कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, R कॉमन ले लीजिए, बचा L1 प्लस L2। ठीक है, यहाँ से पाई का वैल्यू होता है 22/7, R का क्या वैल्यू है आपके पास? 4.61, और L1 प्लस L2, L1 क्या है? 12 है, प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू 4.61 और 12 प्लस 5 17। ठीक है, इतना क्या निकल गया आपका? ये निकल गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा यूनिट इसका? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्या निकल गया? कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? इतना है। अब आगे देखिए, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना पैसा लग रहा है तो इतना कर्व्ड स्क्वायर का कितना पैसा लगेगा? इतना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लग रहा है तो इतना कितना पैसा लगेगा? जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट टू पेंट कितना लग जाएगा? इसको सारा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 22/7 इंटू 4.61 इंटू 7 इंटू क्या कर देंगे इसको? 3.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा समथिंग आपका 862.05 या 06 आएगा। मैंने पहले से करके रखा था। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 862.06 आएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या था? नियरेस्ट में निकालना था, तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा? 862 रुपीज़, 862 मैंने पहले से करके रखा था। ठीक है, कोई मैजिक यहाँ पे नहीं किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसका जस्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने इसको पहले से करके रखा था। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, बुक में आपका आंसर कुछ अलग है, तो वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये है 862। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर। सो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है 22 नंबर। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए राइट कोनिकल टेंट इज इरेक्टेड whose base has diameter of 7 meter. The tent touch the top of a man's head who is 1.53 meter tall and standing at a distance 2 meter from the center of the base. Find the cost of the canvas required if a square meter of the canvas is 84 meter. ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। एक टेंट है, ठीक है, अच्छा खासा टेंट है वो, और टेंट का डायमीटर कितना दिया हुआ है? टेंट का डायमीटर दिया है आपको, वो है 7 मीटर का, 7 मीटर का। ठीक है, और आगे क्या दिया है? आगे दिया है आपको कि एक मैन खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका हाइट क्या है? ये h है। ठीक है, एक मैन खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है? 2 मीटर अवे खड़ा है सेंटर से, मतलब कुछ यहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है, कुछ ये मैन खड़ा है, ये आपका मैन है। ठीक है, जान तो जाएंगे ना, मैन खड़ा है। और इसका हाइट कितना दिया हुआ है? इसका हाइट दिया है आपको 1.
कहाँ पे है यार, 1.53 दिखता नहीं अच्छा से, 1.53 1.53 ठीक है। यहाँ से क्या क्या पता चला आपको कि डायमीटर कितना है 7 है, और एक मैन जो है खड़ा है कितना, सेंटर से 2 मीटर दूर खड़ा हुआ है, और इसका जो है हाइट, मैन का जो हाइट है वो 1.3 है, और वो टेंट से टच कर जा रहा है उसका हेड। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या पूछ रहा है आपको, आगे पूछ रहा है कि एक टेंट बनाना है और इस टेंट का कॉस्टिंग पूछ रहा है, मतलब कितना दाम लगेगा। अगर 84 पर मीटर में ना, हाँ 84 पर मीटर स्क्वायर इसका कॉस्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टेंट है, ठीक है, एक टेंट है, इस टेंट का डायमीटर 7 मीटर है, ठीक है, और एक टेंट में आदमी खड़ा हुआ है, ये है आपका आदमी, मतलब AO मान लेते हैं इसका आदमी को, ठीक है, AO एक आदमी है जिसका हाइट है 1.53 और इसका हेड एक टेंट से टच कर जा रहा है। ठीक है, और ये आदमी जो है 2 मीटर अवे खड़ा है, कहाँ से, इस सेंटर से 2 मीटर अवे खड़ा है सेंटर से। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि इस टेंट को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का कपड़ा दाम है 84 मीटर, ठीक है, अगर 84 रुपया दाम है 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा के लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा हमको, पाई RL का जरूरत पड़ेगा, पाई RL। ठीक है, R तो यहाँ से निकल जाएगा, 7 का हाफ करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा, लेकिन L के लिए यहाँ पे हमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो L कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले ये देखिए, इसको मान लीजिए आप B, इसको मान लीजिए C और इसको मान लीजिए D, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, अब देखिए आगे, B, C और D, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, अब आगे देखिए, एक ट्रायंगल बनाते हैं BCD, बस समझाने के लिए आपको। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन जिसको नहीं आता है कि कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिएगा, और जिसको आता है वो स्किप कर सकते हैं ये पार्ट। BDC, और एक ये ट्रायंगल है आपका, वो है आपका AO, और ये है आपका 1.53, और यहाँ से यहाँ अगर आपका है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा आपका 7/2। DC कितना हो जाएगा 7/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ है आपका 7, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 7/2। और कुछ दिया है आपको, हाँ, और क्या दिया है आपका, ये दिया है, कितना दिया है 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 7/2 - 2 होगा, 7/2 - 2, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 7/2 - 2। अब आगे देखिए, ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल BDC और एंड ट्रायंगल AOC, ये दोनों ट्रायंगल में देखिएगा, एंगल C = एंगल C कॉमन है। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट आपको बता देंगे ऊपर से। तो ये वाला एंगल क्या सेम है, और आगे देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल AOC = एंगल BOD क्या 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, बस मेंशन यहाँ पे नहीं किए हम लोग। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल BDC क्या सिमिलर होगा ट्रायंगल AOC से। रीज़न, अगर दो एंगल आपका अगर मतलब इक्वल है तो उसका ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, देयरफॉर क्या हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि अगर मतलब इसका और क्या था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका साइड भी प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यहाँ से क्या हम लोग DC बाई BD इज इक्वल टू, ये वाला हो गया DC और ये हो गया आपका BD, ये हो गया आपका DC, ये बड़ा वाला ले लिए, अब छोटा वाला ट्रायंगल कर लेते हैं OC इज इक्वल टू, ये हो गया बड़ा वाला ट्रायंगल का, इसका ले लेते हैं BD बाई OA ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका साइड भी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वही यहाँ पे क्या किया हम लोग DC बाई
ओ सी इज इक्वल टू बी डी बाई ओ ए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें वैल्यू बस पुट करते हैं। तो डी सी कितना है आपका, डी सी है 7/2। ओ सी कितना है आपका, ओ सी कितना है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट अगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ 7/2 है और यहाँ से यहाँ 2 है, तो क्या यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट 7/2 -2 लिख सकते हैं। 7/2 -2, स्पेस कम है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसका 7/2 -2 लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ से यहाँ 7/2 है और यहाँ से यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 7/2 -2। तो आपका क्या निकल गया ओ सी, ओ सी क्या हो जाएगा 7/2 -2 इज इक्वल टू बी डी बाई ओ ए। तो बी डी कितना है आपका, बी डी है नहीं आपके पास जो कि निकालना है, बी डी बाई ओ ए कितना है आपका, ओ ए है 1.53। ठीक है, तो यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे हम लोग बी डी के लिए, बी डी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू, इसको इधर लेते आते हैं, ठीक है, और 7/2 इंटू 1.53 बाई 7/2 -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग कुछ निकलेगा आपका 3.57 मीटर। ठीक है, मतलब कि यहाँ से आपका बी डी कितना निकल गया, मतलब बी डी ये वाला 3.57 यहाँ से हम लोग बी डी निकाल लिए। ठीक है, अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, कर लीजिए नोट डाउन, अभी रब कर देता हूँ। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, तभी तो हम लोग पता कर पाएंगे कितना दाम है इसका। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया फिर से हम लोग के बार, कि यहाँ पे पाई तो है, पाई का 22/7 हो जाएगा, रेडियस, ये रेडियस तो है आपका 7/2, यहाँ से यहाँ 7/2, और बस एल नहीं है, तो एल यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो पाई का हो जाएगा 22/7 और आर का है आपका 7/2, और एल कैसे निकालेंगे हम लोग, एल का आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, h² प्लस r²। तो h² प्लस r² क्या है आपका, h बड़े वाला ट्रायंगल कर लीजिए, 3.57 का स्क्वायर प्लस r² क्या है 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर, मतलब L इज इक्वल टू 3.57 को क्या हम लोग 3.6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे लिख दिया 3.6 का स्क्वायर। ठीक है, राउंड अप ले लिए, और 7/2 को 3.4 लिख सकते हैं, 3.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका 3.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। इसमें कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन जो टाइम लगता है बस आपको कैलकुलेशन में लगेगा। तो कितना आ गया आपका 12.96 प्लस 3.4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 11.56। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे हो जाएगा L इज इक्वल टू 12.96 सम 11.56, कितना निकल जाएगा 24.52। ठीक है, 24.52 को समथिंग हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 25। ठीक है, 25 ले लेते हैं, राउंड अप लेंगे तो यहाँ पे 25 ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए L इज इक्वल टू 5 निकल गया, यहाँ पे हम लोग राउंड अप को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया आपका L इज इक्वल टू 5। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, यहाँ पे स्पेस हाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया आपका, और 2 से यहाँ पे 11 कट गया, तो कितना हो गया यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला आपका,
ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया निकला। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। अगर 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मीटर था ना, हाँ, तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर इतना दाम है तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ये क्या निकला आपका, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकला, ठीक है, अपर वाला पार्ट का मतलब टेंट का निकला। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस फॉर 1 मीटर स्क्वायर इंटू टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो 84 इंटू क्या कर दिए 55, तो कितना आ जाएगा आपका 84 और 55 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4620। तो कितना पैसा लगेगा आपको 4620। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ही ज़्यादा है, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो कितना निकल गया आपका 4620। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आपका, अगर डाउट है तो कमेंट में कीजिए, और वहाँ भी नहीं होता है तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, 23 नंबर क्वेश्चन है कि ए बकेट इन द शेप ऑफ ए टर्निकेटेड कॉर्न इज इन द shown in the figure. The height of the bucket is 45 centimeter and its diameter at the top and the bottom faces are 56 centimeter and 14 centimeter respectively. Find the quantity in liter water द बकेट कैन होल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एक बकेट है, ठीक है, और एक बकेट कैसा है आपका, एक टर्नुकेटेड है। टर्नुकेटेड का मतलब क्या होता है, पूरा कॉर्न नहीं है, बस ये वाला पार्ट हटा दो। तो ये वाला पार्ट को हटा देंगे, मतलब एक कॉर्न टाइप का दिखना लेकिन कॉर्न नहीं होना, मतलब ये जो एंड टू टेल पार्ट है जिस बकेट में नहीं होगा उसको हम लोग टर्नुकेटेड बकेट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें क्या बोल रहा है आपका कि इस बकेट का A bucket in the shape of a truncated cone is shown in the figure. The height of the bucket is 45 सेंटीमीटर। तो हाइट इसका सर कितना है, इसका ये वाला हाइट बकेट का 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर ये तक, क्योंकि टोटल जो बकेट है आपका यही बकेट है, ये बकेट नहीं है आपका नीचे टेल, ठीक है, ये जस्ट एक्स्ट्रा लगा दी। अब आगे देखिए, इसका डायमीटर दिया है कितना, इस अपर वाले पार्ट का डायमीटर दिया है 56 सेंटीमीटर, मतलब 56 सेंटीमीटर पूरा डायमीटर दे दिया है। तो इसका रेडियस कितना होगा 56/2, मतलब 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो 28, ठीक है। और इसका आपका डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका 14, कितना दिया है 14, तो 7 हो जाएगा इसका, ठीक है। रेडियस का आधा, सॉरी डायमीटर का आधा, रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं बस। आगे हमको क्या निकालना है इसका, कितना लीटर ऑफ वाटर आ सकता है इस बकेट में, ये वाले बकेट में, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है, इस वाले बकेट में कितना वाटर आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले, ये बड़ा वाले कॉर्न का, पूरा का कॉर्न का, ठीक है, क्योंकि ये वाला हटा देंगे तो कॉर्न नहीं बनेगा, और कॉर्न का नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व करना, इसलिए हम लोग इसको ऐड किए। तो सबसे पहले बड़ा वाला कॉर्न का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद इस छोटा वाले कॉर्न का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो वहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो वॉल्यूम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ए ओ निकालेंगे। तो ए ओ कैसे निकाल सकते हैं, तो ये आगे देखिए, आपको ये कितना है 28, बस इस वाले पार्ट को बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सी है, ये बी है, ये ए है, हम यहाँ से बस क्या निकालेंगे, ओ ए निकालेंगे। तो ओ ए कैसे निकालेंगे, जस्ट वो मैं बता रहा हूँ आपको। फोर्टी 45 है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये कितना है 7 है। अब आगे देखिए, हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ से ओ ए निकालेंगे, ओ ए निकालेंगे तो सारा काम हो जाएगा। तो ओ यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब बी सी ए एंड बी सी ए एंड ओ
डी ए। ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है? कैसे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो गया आपका, ठीक है, और एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए ये वाला एंगल, और एंगल सी बी ए क्या 90 डिग्री है? तो दो एंगल अगर इक्वल मिल जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों ट्राइंगल बी सी ए आपका सिमिलर है एंगल ओ डी ए से। अब देखिए यही हमको मेन चीज़ था यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, और आपको एक और मतलब चीज़ पता होगा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो यहाँ उसका साइड भी प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या, हम लोग बी सी बाई ओ डी इज इक्वल टू, मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल का इस साइड ले लिए, रेडियस ले लिए, ठीक है, अब इसका इस साइड लेते हैं, मतलब बी ओ प्लस ओ ए ले लेते हैं। ये पूरा साइड लिए तो बी ओ प्लस ओ ए कर दिया, ठीक है। आगे क्या बचा इसका? ओ ए बचा, ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल का ओ ए साइड बचा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, बी सी कितना है? 28 है, और ओ डी कितना है? 7 है, और बी ए प्लस ओ ए को क्या हम लोग बी ओ बाई ओ ए प्लस ओ ए बाई ओ ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? जस्ट यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर दिए, बी ओ बाई ओ ए प्लस ओ ए बाई ओ ए, तो ओ ए बाई ओ ए क्या 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 लिख दिए, ठीक है। और आगे क्या दिया है आपको? बी ओ दिया है कितना? 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 लिख देते हैं, 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ मिल जाएगा 28/7 - 1, इसको इधर लेते आते हैं, और तो यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास? 45 ओ ए, देयरफॉर 28 - 7/7 यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 28 - 7/7 इज इक्वल टू 45 ओ ए। तो 28 - 7 क्या हो जाएगा आपका? 21, तो यहाँ पे लिख देते हैं 21, और 7 3 क्या हो जाएगा? 21, ठीक है। तो 3 इंटू ओ ए लिख सकते हैं, 3 इंटू ओ ए इज इक्वल टू 45, देयरफॉर ओ इज इक्वल टू 45/3। देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मतलब ओ ए कितना निकल गया आपका? 15। मतलब इतना जो ताम झाम किए हम लोग किसके लिए किए? ओ ए निकालने के लिए। तो ओ ए निकाल लिया यहाँ पे कितना है? 15, ठीक है। तो इसको मैं अभी रब कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी के बगल में, ठीक है, कॉपी के बगल में नहीं, शुरुआत में ही नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, तो आगे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ बकेट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ बकेट मतलब इतना पार्ट निकालते हैं, आपका वॉल्यूम बकेट तो इतना ही है ना, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बकेट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पूरा कॉन का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद इतना कॉन का माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला बड़ा कॉन को मान लेते हैं हम लोग B1, ठीक है, और छोटा वाला कॉन जो है इसको मान लेते हैं B2, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ बिगर कॉन मतलब V1 कितना निकल जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 इंटू पाई, और आर यहाँ पे क्या है इसका बड़ा कौन का? 28 का, मतलब BC का स्क्वायर, इंटू हाइट क्या हो जाएगा इसका बड़ा वाला कौन का? BA, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन मतलब B2 मान लेते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला सेम होगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, इंटू पाई R2 मान लेते हैं क्योंकि रेडियस दोनों का अलग अलग है, तो स्क्वायर इंटू यहाँ पे H2 मान लेते हैं क्योंकि हाइट भी अलग अलग है। तो 1/3 इंटू पाई R2 क्या है आपके पास? यहाँ पे 7 है, मतलब मान लेते हैं इसको OE, ठीक है, OE, तो OE का स्क्वायर करना है, और H2 किसका है यहाँ पे? OA का स्क्वायर, अब क्या करते हैं हम लोग? वॉल्यूम ऑफ बकेट निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ बकेट। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या हो जाएगा? बस इतना तो हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ बकेट। अगर इस सारे को
इतना पार्ट से माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ बकेट ही निकल जाएगा। मतलब इसको अगर इससे माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बकेट। तो चलिए माइनस करते हैं, तो इसका ये लेते हैं और इसका ये लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई इंटू बी सी का स्क्वायर इंटू बी ए, ठीक है, बी ए माइनस 1/3 पाई ओ ए का स्क्वायर इंटू ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा 1/3 पाई और बी सी का, बी सी कितना है आपके पास यहाँ पे 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर इंटू बी ए कितना है, सबका वैल्यू पुट करते जाइए। यहाँ से यहाँ 45 है और यहाँ से यहाँ कितना है 15, तो 45 + 15 60, ठीक है। माइनस माइनस क्या निकल जाएगा यहाँ से कॉमन ओ ई, तो ओ ई कितना है यहाँ पे ओ और ई, ओ ई कितना है 7 है, ठीक है। और 7 का स्क्वायर मतलब इंटू ओ ए कितना है आपका, ओ ए है 15, यहाँ पे गलती कर दी ना, स्क्वायर नहीं होगा ये, ओ ए कितना है 15 है, ठीक है। अब आगे देखिए 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और 28 का स्क्वायर इंटू 60 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 इंटू 50, ठीक है। ये जितना भी आएगा आपका किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी निकल जाएगा आपका क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। किसका वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ बकेट निकलेगा। लेकिन हमको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बकेट नहीं निकालना था, क्या निकालना था हमको यहाँ पे कि वाटर कितना कंटेन कर सकता है, वाटर मतलब लीटर में, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1/1000 लीटर, ठीक है, 1/1000 लीटर। तो यहाँ पे हमको आंसर किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में। देयरफॉर वाटर कंटेंट बस इसको हम क्या करेंगे लीटर में चेंज कर देंगे, तो कितना यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 और 28 का स्क्वायर इंटू 60 माइनस 49 इंटू 15 डिवाइड बाई 1000 1 2 3, तो इसका आंसर आ जाएगा समथिंग आपका 48.51, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने पहले से करके रखा था, ठीक है। यहाँ पे कोई कुछ जादू नहीं किया है, जस्ट पहले से करके रखा था, तो यहाँ से हमको आंसर निकल गया 48.51, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। तो होप करते हैं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।